भगवान शिव शंकर के देश भर में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में ऐसे कई प्राचीन मंदिर हैं जिनका इतिहास रामायण महाभारत आदि से जुड़ा हुआ है। ऐसा ही भोलेनाथ का एक प्राचीन मंदिर देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। इसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि यह मंदिर अपने आप में खास माना जाता है। देहरादून से 7 किलोमीटर की दूरी पर टपकेश्वर मंदिर स्थित है। बाबा के इस धाम पर देश भर से कई लोग दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। पौराणिक मान्यता है कि आदिकाल में भगवान शंकर ने यहाँ देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए थे। ऐसी मान्यता है कि इसी जगह को द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की जन्मस्थली व तपस्थली माना गया है। दोस्तों, जहाँ अश्वत्थामा के माता पिता गुरु द्रोणाचार्य व कृपि की पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था, जिसके बाद ही उनके घर अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। दोस्तों, एक बार की बात है कि अश्वत्थामा ने अपनी माता कृपि से दूध पीने की इच्छा जाहिर की। जब उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी तब अश्वत्थामा ने घोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने वरदान के रूप में गुफा से दुग्ध की धारा बहा दी। दोस्तों, तब से ही यहाँ पर दूध की धारा गुफा में शिवलिंग पर टपकने लगी, जिसने कलयुग में जल का रूप ले लिया। दोस्तों, इसलिए यहाँ भगवान भोलेनाथ को टपकेश्वर कहा जाता है। मान्यता यह भी है अश्वत्थामा को यहीं भगवान शिव ने अमरता का वरदान मिला। उनकी गुफा भी यहीं है, जहाँ उनकी एक प्रतिमा भी विराजमान है। दोस्तों, एक लोक मान्यता यह भी है कि गुरु द्रोणाचार्य को इसी स्थान पर भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। स्वयं महादेव ने आचार्य को यहाँ अस्त्र शस्त्र और पूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान दिया था। दोस्तों, जो यह मंदिर है देहरादून जिला देहरादून सिटी बस स्टैंड से 5.5 किलोमीटर की दूरी पर गढ़ी कैंट क्षेत्र में एक छोटी नदी के किनारे बना है। सड़क मार्ग द्वारा यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। यहाँ एक गुफा में स्थित शिवलिंग पर एक चट्टान से पानी की बूंदें टपकती रहती है। इसी कारण इस मंदिर का नाम टपकेश्वर महादेव पड़ा। दोस्तों, टपकेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास प्राचीन भी है और खास भी। पौराणिक कथा के अनुसार टपकेश्वर मंदिर देवताओं का निवास स्थान था। इस गुफा में सभी देवता भगवान शिव जी का ध्यान लगाया करते थे। जब भगवान शिव जी की देवताओं पर कृपा हुई तो भगवान शिव जी भूमार्ग से प्रकट होकर देवताओं को देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए। देवताओं को दर्शन देने के बाद शिव जी ने ऋषियों को दर्शन दिए। दोस्तों, टपकेश्वर मंदिर एक महान तीर्थ स्थल है, जहां भगवान शिव ने अनेक बार अद्भुत रूप में दर्शन देकर श्रद्धालुओं व भक्तों का कल्याण किया। टपकेश्वर मंदिर की उपस्थिति इस स्थान पर अनादिकाल से मानी जाती है। टपकेश्वर मंदिर में विराजित शिवलिंग का वर्णन देवेश्वर व टपकेश्वर के नाम से लगभग 6000 वर्षों से स्कंद पुराण व केदार खंड में उल्लिखित है। दोस्तों, एक अन्य कथा के अनुसार इस स्थान को गुरु द्रोणाचार्य की साधना स्थली कहा जाता है एवं ऐसा भी कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने इसी स्थान पर शिवलिंग की सबसे पहले खोज की थी। भारत की यात्रा के दौरान गुरु द्रोणाचार्य इसी स्थान पर आए थे और उनकी भेंट एक महर्षि से हुई थी और द्रोणाचार्य ने महर्षि से भगवान शिव के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। दोस्तों, इस अभिलाषा को पूरा करने के लिए महर्षि द्रोणाचार्य को ऋषिकेश जाने के लिए कहा गया था। जब गुरु द्रोणाचार्य इस स्थान पर पहुंचे तो उनको इस स्थान पर एक शिवलिंग दिखा। कहा जाता है कि पहाड़ी गुफा में स्थापित शिवलिंग स्थापित नहीं किया गया था एवं यह शिवलिंग खुद ही प्रकट हुआ था। दोस्तों, इसलिए शिवलिंग को स्वयंभू कहा जाता है। इस स्थान पर देवताओं से लेकर गंधर्व तक भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को टपकेश्वर मंदिर के बारे में जानकर काफ़ी आनंद आया होगा। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और यदि आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है तो कमेंट के ज़रिए बताइए कि आपको कैसा